एक तरफ चंद्रशेखर आजाद हैं तो दूसरी तरफ सपा के शिवपाल सिंह यादव। अब शिवपाल सिंह यादव पिछले दिनों सहारनपुर और पश्चिमी यूपी के तमाम जिलों में गए, दौरा किया और राजनीतिक की गोटियां सेट कर ली। अब ऐसे में एक खबर निकलकर सामने आई जो हम आपको आज बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं यूपी तक। तो बात ऐसी है कि बुधवार को शिवपाल सिंह यादव फिरोजाबाद में थे। फिरोजाबाद वही जगह जहां पर रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनाव लड़ते हैं। अब चुनाव लड़ने का अक्षय यादव का ऐलान भी हो ही चुका है और उसी सिलसिले में शिवपाल सिंह यादव फिरोजाबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। यहां पर शिवपाल सिंह यादव ने ऐसी बात कही जिस बात को चंद्रशेखर आजाद ने भी दोहरा दिया। अब इसे इत्तेफाक कहें या फिर राजनीति में कोई ना कोई समीकरण। तो हुआ यह कि शिवपाल सिंह यादव ने संसद में जिस तरीके से 141 सांसदों का निलंबन किया गया उस पर एक बयान दिया। बयान ऐसा कि जितने भी सांसद, जो विपक्ष के सारे सांसद हैं, उन सभी को सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए और उसके बाद सरकार से चुनाव की मांग करानी चाहिए और सरकार को हरा कर झटका देना चाहिए। अब इसी बात को एक नए तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने बुधवार को ही कह डाला। चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट करते हुए कहा कि संसद की सुरक्षा चूक जैसे गंभीर मामले में संसद के शीतकालीन सत्र 2023 के दौरान 141 सांसदों का संसद से निलंबन, प्रधानमंत्री मोदी जी इसे भी ऐतिहासिक कह सकते हैं, पर ऐसा करके मोदी सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटा है। सड़कें सुनसान हैं, इसलिए संसद आवारा हो गई है। मेरा संपूर्ण विपक्ष को सुझाव है कि सामूहिक इस्तीफा देकर इस तानाशाही सरकार के विरोध में सड़कों पर आकर विरोध करें। तो भाई बात ऐसी है कि शिवपाल सिंह यादव ने जहां पर एक साथ इस्तीफा देकर कहा कि भाई दोबारा चुनाव करवाया जाए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि सड़कों पर आकर विरोध करना चाहिए। इंडिया गठबंधन करेगा। अब हम अपने नेताओं से हमारी बात नहीं हो पाई है, रहे बच्चे जवाब तो जब बात हो जाएगी तब दे देंगे। लेकिन इतना है, ये लोकतंत्र को मानते नहीं, भारतीय जनता पार्टी के संविधान को मानते नहीं। अब बताइए, जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो अधूरी लोकसभा रहेगी। हम तो यहाँ तक मेरा तो सुझाव है, जितने लोगों को इन्होंने विपक्ष के लोग सारे के सारे इस्तीफा देने और इनसे मांग करें चुनाव कराओ, और चुनाव जब कराएंगे तो जनता इनको सबक सिखा देगी, भारतीय जनता पार्टी। सर मेरा एक आखिरी सवाल सर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि इंडियन गठबंधन एक फोटो सेशन है। तो भाई चंद्रशेखर के इलाके में अब शिवपाल थे तो खबर बनना तो लाजमी है, लेकिन उसके बाद ये दोनों ही तरीकों से दोनों ही नेताओं की एक सी बात आना अपने आप में खास है, क्योंकि जिस तरीके से संसद में जो सुरक्षा में चूक हुई उसको लेकर तमाम सांसद संसद में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को बयान देने के लिए मांग कर रहे थे और इसी मुद्दे पर संसद में सभापति के द्वारा सांसदों को निलंबित किया गया है, जो कि दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ इससे पहले तमाम सांसदों के ऊपर जो आरोप भी लग रहे हैं कि वहां पर संसद के बाहर जिस तरीके से मिमिक्री हुई उस बात पर भी जो बसपा से निकाले हुए सांसद हैं दानिश अली, तो उनका कहना तो ये है दानिश अली का कि संसद में प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा कोई मिमिक्री आर्टिस्ट, कोई उनसे बेहतर मिमिक्री कोई कर ही नहीं सकता। तो ये सियासी रस्साकशी का खेल शुरू हो चुका है और अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो फिलहाल उसमें चंद्रशेखर आजाद नहीं आते हैं, लेकिन जो सियासी गलियारों से खबर आ रही है उसमें इतना तय हो गया है कि इस गठबंधन में समाजवादी पार्टी ने अब बसपा की एंट्री पर गेट बंद लगा दिया है, यानी कि ताला बंद कर दिया है। तो ये कुछ खबरें हैं। अगर मायावती के लिए इंडिया गठबंधन में ताला बंद होता है तो चंद्रशेखर आजाद के लिए एक पॉजिटिव किरण हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को उम्मीद है कि भले इंडिया गठबंधन ना सही, लेकिन जो उनके सहयोगी हैं, जयंत हों चाहे अखिलेश यादव हों, वो चंद्रशेखर आजाद को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीटों पर सेट जरूर कर सकते हैं। बाकी आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है? क्या आपको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद को सीटें मिलेंगी? अगर मिलेंगी तो कितनी मिलेंगी, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक यूपी से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।